दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम राणा बेनी माधव सिंह के बारे में जानते हैं, जिनकी प्रतिमा का योगी आदित्यनाथ जी ने आज अनावरण किया। कहते हैं, अवध में राणा भयो मर्दाना। 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों द्वारा पद से हटाने का सबसे मुखर विरोध राणा बेनी माधव ने ही किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया रायबरेली का सलोन जिला मुख्यालय पर हुआ विद्रोह राणा की ही संगठन क्षमता की देन थी। राणा के नेतृत्व और संगठन को लेकर ऐसी दूरदृष्टि थी कि 1857 की क्रांति के पहले ही पूरे रायबरेली जिले में जगह जगह विद्रोह शुरू हो गया था। कंपनी के मेजर गाल की हत्या और न्यायालय पर हमला करके आग लगा देना, ये सब राणा की गुरिल्ला रणनीति का ही एक उदाहरण था। 10 मई 1857 के विद्रोह के बाद जब पूरे अवध में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्रांति शुरू हुई, तो इसके प्रमुख नायक के रूप में राणा बेनी माधव ही थे। जुलाई 1857 में बेगम हजरत महल ने 12 वर्षीय बेटे बिरजिस कद्र को अवध की ताजपोशी कर दी थी। राणा के नेतृत्व में पूरे 18 महीने तक अवध कंपनी के चंगुल से आज़ाद हो चुका था। 17 अगस्त 1857 को राणा बेनी माधव को जौनपुर व आजमगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया। इस बीच अवध के जिलों में अंग्रेजों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जगह जगह राणा बेनी माधव के नेतृत्व में जमींदारों, तालुकेदारों व स्थानीय लोग ब्रिटिश सेना का विरोध कर रहे थे। राणा की यह गुरिल्ला तकनीक काम आ रही थी और अंग्रेज अधिकारी अवध को दोबारा हासिल करने में नाकाम हो रहे थे। कारों के अनुसार लखनऊ में क्रांति का सूत्रपात 30 मई 1857 को हुआ। उस समय राणा अपने 15,000 सैनिकों के साथ वहां मौजूद थे। बेलीगारत रेजिडेंसी व आलमबाग के युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। रायबरेली से भी बड़ी मात्रा में अवध की बेगम को सहायता भेजी गई। लखनऊ, जिसमें सलोन के नाजिम द्वारा 2000 लोगों की टुकड़ी, राणा के भाई जोगराज सिंह द्वारा 700 लोग, बंदूकें, सिमरपहा व खुर गांव से 1300 लोग व बंदूकें थी। उधर रायबरेली के दक्षिण भाग में राणा के आदेश पर नायन के भगवान बख्श व जगन्नाथ बख्श विशाल सेना के साथ अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दे रहे थे। राणा की संगठन क्षमता ऐसी थी कि पूरे अवध को उन्होंने एक सूत्र में पिरो दिया था। 18 नवंबर 1858 को कोलिन कैंपबेल राणा को पकड़ने शंकरपुर पहुंचा, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। अगले दिन कैंपबेल ने खाली दुर्ग को तहस नहस करा दिया और आसपास के इलाकों को भी खाली करा दिया। मेजर वीर भंजन मांझी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि क्रांतिकारियों के अभूतपूर्व पराक्रम से लखनऊ पर बेगम का आधिपत्य हुआ, जिसमें राणा बेनी माधव की प्रमुख भूमिका रही है। अवध की क्रांति में राणा का खौफ उल्लेख 25 अप्रैल 1858 को कानपुर के जज ने कैप्टन म्यूर को प्रेषित एक तार में विस्तार से लिखा है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के इस वीर नायक के आखिरी दिनों को लेकर मतभेद है, लेकिन माना जाता है कि दिसंबर 1858 को राणा नेपाल चले गए और वहां अंग्रेजों के साथी नेपाल नरेश राणा जंग बहादुर के साथ हुई जंग में शहीद हो गए। इस घटना का उल्लेख अंग्रेज इतिहासकार रॉबर्ट मार्टिन ने हार्वर्ड रसेल के 21 जनवरी 1860 के एक पत्र के हवाले से किया है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक राणा बेनी माधव केवल रायबरेली ही नहीं, पूरे अवध में वह आज भी अमर हैं। लोक जीवन में उनकी वीरता की कहानियां आज भी घर घर सुनाई जाती हैं। इतिहास का यह वीर शायद विरला ही होगा जिसने किताबों के पन्नों से हटकर लोक मन में अपना स्थान बनाया है। तभी आज भी कहे जाते हैं, अवध में राणा भयो मर्दाना, अवध में राणा भयो मर्दाना।